कक्षा नौवीं की इसमें फाइनली आपके यहाँ पर समाज विज्ञान का 101 आपके यहाँ पर ये पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही इस वीडियो को आपको एंड तक देखना क्योंकि आपका बिल्कुल यही पेपर आने वाला, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा आपका यहाँ पेपर आ चुका है, यहाँ पर देख लीजिए पूरा आपके यहाँ पर पेपर आ चुका। और साथ ही हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका पूरा पेपर कराएंगे, तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना। साथ ही आप यहाँ पर इस पेपर याद कर लेते हैं, समझ लो आपके 75 नंबर पक्के हैं, क्योंकि बिल्कुल आपको सेम टू सेम यही पेपर धरा मिलेगा आपको पेपर में। तो आप यहाँ पर देख लीजिए अर्धवार्षिक बजट शब्द 23-24 कक्षा नौवीं विषय समाज विज्ञान 60वीं, ठीक है। आप समय यहाँ पर 3 घंटा देख लीजिए, ठीक है। आपके यहाँ पर निर्देश आते सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा निर्देश आता है तीसरा चौथा, ठीक है। आप यहाँ पर निर्देश भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर पेपर वो देख लेते हैं। पहले तो आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि हम आपको यहाँ पर रियल पे अपलोड करा रहे हैं। ज़्यादा भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा का मान है 82 डिग्री से 30 पूर्व देशांतर, फिर बात 82 डिग्री से 30 पश्चिमी देशांतर, और 23 डिग्री से 23 उत्तरी अक्षांश, और दाता 23 डिग्री 30 दक्षिणी अक्षांश। तो जो आपके यहाँ पर ये भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा का मान है, तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश, ठीक है। पहले का आपका सा करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? आल्पस, हिमाल, एंडीज और विंध्याचल। तो जो आपके यहाँ पर दिया विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो इसका आंसर है हिमाल। फिर आपका तीसरा था इलाहाबाद में किन नदियों का संगम स्थल है? तो आपका था गंगा यमुना, यमुना मंडक और यमुना चंबल, ठीक है। फिर आपका था गंगा कोसी। तो जो आपका यहाँ पर दिया इलाहाबाद में किन नदियों का संगम स्थल है, तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा गंगा यमुना, ठीक है। तीसरे का आपका आ करेक्ट आंसर है गंगा यमुना। चौथा था फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई? 1780 ईस्वी में, और 1890 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में, और 1789 ईस्वी में। तो यहाँ फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई, तो इसका आंसर आपका द रहेगा 1789 ईस्वी में। फिर आपका यहाँ पर पाँचवा था द्वितीय इंटरनेशनल का संबंध था, ठीक है। जो आपके यहाँ पर द्वितीय इंटरनेशनल का संबंध था सामंतवाद, समाजवाद, पूंजीवाद, साम्राज्यवाद। तो जो आपके यहाँ पर द्वितीय इंटरनेशनल का संबंध था, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा समाजवाद। फिर छठवां था लोकतंत्र के लिए आवश्यक है धन बल, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, अशिक्षा और आप यहाँ पर निरंकुशता। तो जो आपके यहाँ पर लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, तो इसका आंसर रहेगा आपका स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, ठीक है। आपके यहाँ पर 6वीं का बा करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर 6 नंबर की सही विकल्प है वो आपके यहाँ पर हो जाते हैं कंप्लीट। अब चलिए आपके यहाँ प्रश्न 2 आते हैं, रिक्त स्थानीय पूर्ति के 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है भारत की भूमि का क्षेत्रफल डॉट वर्ग किलोमीटर है। तो पहले का आंसर आपके यहाँ पर क्या रहेगा? पहले का आंसर रहेगा आपका 32,000, ठीक है। सॉरी, आप यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। फिर आपका यहाँ पर दूसरा था अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में, ठीक है, मालवा का पठार स्थित है। तो आपके यहाँ पर लिख देना मालवा का पठार, ठीक है। आपका यहाँ पर दूसरे रिक्त स्थान का आंसर रहेगा मालवा का पठार। फिर आपके यहाँ पर तीसरा रिक्त स्थान आता है डॉट विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो आपके यहाँ पर हो जाएगा सुंदरबन, ठीक है। सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, तो तीसरे का आंसर आपको सुंदरबन हो जाएगा। फिर जो आपका चौथा आता है बोल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप रूस में डॉट का जन्म हुआ, तो इसका आंसर आपको खुद कर लेना, ठीक है। पाँचवा आता भारत में राष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो आपको यहाँ पर जो 5वीं का आंसर वो आपको हो जाएगा 5 वर्ष, ठीक है। 5 वर्ष आपका 5वीं का आंसर यहाँ पर हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर आता है 6वां, ठीक है। भारत में आप यहाँ से पालमपुर गाँव का मुख्य व्यवसाय डॉट है। तो यहाँ पालमपुर गाँव का मुख्य व्यवसाय है, ठीक है, खेती उत्पादन आपके यहाँ पर रहेगा 6वें का आंसर। तो इस तरह से आपके यहाँ पर रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। पहले का आंसर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। फिर दूसरे का आंसर मालवा का पठार, तीसरे का आंसर सुंदरबन, चौथे का आंसर आपको खुद कर लेना, 5वें का आंसर 5 वर्ष, और 6वें का आंसर खेती उत्पादन। अब चलिए आपके यहाँ प्रश्न 3 देख लेते हैं। तो प्रश्न 3 आती है सही जोड़ी, जो 6 नंबर की आती है स्तंभावबा में दी सही जोड़ी पहले आती है फूलों की बौछार, तो इसको आपको कहवा से मैच कर देना। दूसरी आती चावल उत्पादक द्वीप, तो इसको आपको जावा से मैच करना। तीसरी आती राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, तो इसको मैच करना आपको 2013। चौथा आता भारत में प्रथम आम चुनाव, तो इसको मैच करना आपको 1951 से 52। और जो 5वीं आती बेरोजगारी, तो इसको आपको जनसंख्या वृद्धि से मैच करना। जो 6वीं आती देश का सर्वोच्च कानून, तो इसको आपको संविधान से मैच कर देना है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाती है सही जोड़ी कंप्लीट। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आते हैं आपकी एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ठीक है। 6 नंबर के आते हैं। पहला था सूर्य नहर के बनने से यूरोप और भारत के मध्य कितनी दूरी कम हो गई है? तो आपका पहले का आंसर रहेगा यहाँ पर 6,000 किलोमीटर, ठीक है। 6,000 किलोमीटर दूरी कम गई है, तो पहले का आंसर रहेगा आपका 6,000 किलोमीटर।
फिर आपका आता है नागार्जुन सागर नदी परियोजना किस नदी पर है, तो इसका आंसर है आपका यहाँ पर कृष्णा नदी। ठीक है, दूसरी का आंसर आपका कृष्णा नदी हो जाएगा। फिर आपका तीसरा आता सबसे अधिक मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है, तो यहाँ पर सबसे अधिक मैंग्रोव वन पाया जाता है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तीसरे का आंसर है आपका पश्चिम बंगाल। आप यहाँ पर देख लीजिए, तीसरे का आंसर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। फिर चौथा आता है सामूहिक खेतों को किस नाम से जाना था, तो यहाँ पर सामूहिक खेतों को सामूहिक कृषि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चौथे का आंसर है आपका सामूहिक कृषि। फिर आपका पांचवा आता है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है, तो भारत। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है वो है भारत। ठीक है, पाँचवीं का आंसर भारत हो जाएगा। और छः आता छिपी हुई बेरोजगारी के दूसरे नाम, तो यहाँ पर छिपी हुई बेरोजगारी के दूसरे नाम है आपका प्रशनन बेरोजगारी। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए आपका एक शतवाक्य मतलब सॉल्यूशन है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके एक शतवाक्य मतलब का है सॉल्यूशन। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं, सत का चयन करके लिखिए। पहला आता लू शीतकाल में चलने वाली गर्म हवाएं, तो पहला आपका रहेगा सत्य। ठीक है, पहला आपका सत्य है। फिर दूसरा आता भारत दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां बड़ा देश है, तो दूसरा आपका सत्य रहेगा। तीसरा आता जड़ निकोलस लोकतांत्रिक शासन था, तो ये आपका असत्य रहेगा। तीसरा आपका गलत यानी असत्य है। चौथा आता मक्का व्यापारिक फसल है, तो चौथा आपका यहाँ पर असत्य रहेगा। पाँचवा आता लोकसभा एवं विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो ये आपका सत्य रहेगा। और 6वां आता स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ 1999 में किया गया, तो ये आपका सत्य रहेगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर सत्य रहते हैं। पहला सत्य, दूसरा भी सत्य, और तीसरा असत्य, चौथा असत्य, पाँचवा सत्य और 6वां सत्य। ठीक है, आपके यहाँ पर सत्य का सॉल्यूशन हो जाता है। इस तरह से हमने पूरी आपकी ऑब्जेक्ट करा दी है। अब आता है आपका प्रश्न 6, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए, अथवा भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है। अब बताने से क्या आशा है, अथवा डेटा किसे कहते हैं। फिर आपका था भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अथवा था मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। नौवां था मैंग्रोव वन की दो विशेषताएं लिखिए। अथवा था मध्य प्रदेश पाए जाने वाले वन्य प्राणियों के नाम लिखिए। 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, क्रांति पूर्व प्रांतीय समाज में सत्ता और समाज की हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी। अथवा था आतंक का राज किसे कहते हैं। 11वां था कार्ल मार्क्स का पूंजीवादी पर क्या विचार था। पूरा पेपर आपको अच्छे से याद कर लेना, यही पेपर आपका आने वाला। फिर आपका था द्वितीय इंटरनेशनल क्या था। फिर आपका 12वां था रबी और खरीफ फसल में अंतर बताइए। अथवा था नासी संबंध की उत्पत्ति कैसे हुई है। फिर 13वां था लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है। अथवा था संविधान क्या है। फिर 14वां क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, आप 14वां क्वेश्चन यहाँ पर लोकतांत्रिक चुनावों के लिए जरूरी न्यूनतम शर्तें क्या है। अथवा था लोकसभा के लिए आरक्षित सीटों की संख्या लिखिए। फिर 15वां था सर्वोच्च न्यायालय का क्या काम है। अथवा था मानवाधिकार क्या है। फिर आपको 16वां था कार्यशील पूंजी से आपका क्या तात्पर्य है। अथवा था पालमपुर गांव के विकास तंत्र के बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर 7वां क्वेश्चन आता है जीवन प्रत्याशा से क्या आशा है। अथवा था मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है। 18वां क्वेश्चन देख लीजिए, कर्क रेखा का भारत की जलवायु महत्व कोई 3 लिखिए। फिर अथवा था जेट पवन क्या है। फिर आपको 19वां क्वेश्चन टोगा खेती क्या समझाइए। अथवा था ठीक है, आप यहाँ पर इजारेदारी का क्या आशा है। 20वां आता राष्ट्रपति पद की क्या योग्यता होती है। अथवा तो लोकसभा की शक्तियों वर्णन कीजिए। 21वां क्वेश्चन आता है न्यायपालिका के अधिकारों को समझाइए। 22वां क्वेश्चन देख लीजिए। 23वां ठीक है, 23वां क्वेश्चन आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना है। तो इस तरह से आपका पूरा पेपर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है कक्षा 9वीं के यहाँ पर समाज विज्ञान का। साथ ही इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको लिंक मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही जो आपके प्रश्न है इसका सोल्यूशन आपका यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके पूरे पेपर के सोल्यूशन। बाय बाय।